हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। राम राम जी सबको। कैसे हैं आप? आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, जिसका नाम है हिमाचली ब्लॉगर कृष्णा। और मैं कृष्णा करती हूँ आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत अपने चैनल पर। तो आइए फ्रेंड्स, करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। और ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ जी, आपको ही बोल रही हूँ। जो लोग मेरी वीडियोस को डेली वॉच करते हैं पर उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और ना ही वो मेरी वीडियोस पर कमेंट्स करते हैं, उनको बोलती हूँ जब आप मेरी वीडियो डेली वॉच करते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि सबसे पहले जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, इसलिए बोल रही हूँ। तो आइए आप करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। और अभी है सुबह का टाइम, मैं हूँ किचन में और आंखों से आंसू निकल रहे हैं। पर ना तो ये गम के आंसू है और ना ही खुशी के आंसू है। ये धुएं ने मुझे आज सुबह सुबह रुला दिया है, क्योंकि आजकल दिक्कत हो जाती है, आग नहीं जलती। तो बस इसने भी मुझे रुला दिया था। और आगे क्या है ब्लॉग में वो आप लोग खुद देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं शुरुआत कर रही हूँ यहाँ से और मैं जा रही हूँ बाल्टी लेके रोड पे दूध देने के लिए। और देखिए मौसम कुछ ख़राब था और फिर देखिए जब तक हमने दूध दिया तब तक इतनी तेज़ बारिश हो गई कि बाहर खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा था। और मैंने जब अपने घर के पास दूध दिया तो मौसम साफ़ था और 5 मिनट बाद मौसम एकदम से बदल गया और पूरी बारिश से बुरे हाल। और मैं आई थी यहाँ पे घास लेने, ये जो साइड में हरा हरा दिख रहा है ना, तो बस यही मुझे ले जाना था। ये मैंने सुबह का यहाँ पे रखा था घास। तो मैं दूध की गाड़ी में ही आ गई थी परे से अपने घर के पास से यहाँ दूसरे गांव में, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा खेत है। आप लोगों को पता है जो पहले से जुड़े हैं मेरे साथ में, यहाँ पे मैंने पीछे जो खाद की बोरियाँ थी वो भी उतारी थी। तो ये था मेरा घास यहाँ पे रखा हुआ, ये मुझे ले जाना था घर के लिए। और ये देखिए फिर इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि एकदम से ना सारे पानी पानी हो रहा था। और थोड़ी देर फिर मैं यहीं पे बैठ गई थी, बारिश रुकने का इंतज़ार कर रही थी। पर देखिए बारिश रुकने का नाम भी नहीं ले रही थी, बहुत तेज़ बारिश। और फिर जब थोड़ी देर बारिश रुक पड़ेगी तो घर चले जाऊंगी मैं भी घास उठा करके। और जैसे ही मैं घर पहुंची थी तो मेरे ना दिन के कुछ बर्तन थे धोने के लिए, क्योंकि चाय पी करके ऐसे ही निकल गई थी मैंने बर्तन नहीं धोए थे, जो चाय वाले बर्तन थे। तो बस मैं उनको धोने लग पड़ी थी यहाँ पे आते ही। घर से निकलती हूँ पूरे बर्तन साफ़ करके, पर जितनी बार आती हूँ बर्तन कुछ ना कुछ धोने को हो ही जाते हैं। और अभी दूध की बाल्टी भी थी जो मैं दूध दे करके गई थी। और यहाँ पे देखिए चेतन ने बना दिए थे चावल तब तक, और दाल मैं ही चढ़ा करके गई थी चूल्हे के ऊपर। मैंने कि जब तक मैं आऊँगी ना तब तक मेरी दाल भी बन के रेडी हो जाएगी। और चेतन को पता था कि मम्मी की आज फास्ट है, तो इसने ना चावल पहले ही चढ़ा लिए थे, पर इसने सत्यानाश कर दिया था चूल्हे का, पानी पानी गिरा के। क्योंकि बच्चा है, काम कम और इससे ना उथल पुथल ज़्यादा हो जाती है। तो बस देखिए यहाँ पे चावल में मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया था और इनको मैंने पीछे रख दिया था। आगे मुझे करना था तड़का, और मैं बाहर से सारा काम निपटा के अपने जो गौशाला का काम होता है उसको निपटा के आई थी अंदर रसोई में। और अभी ना करीब करीब 7 बज रहे हैं, तो मुझे ना बाहर मैं 3 बजे 3:30 बजे घर से बाहर निकल जाती हूँ। और आते आते मुझे ना जब तक घर पहुँचती हूँ सारा काम निपटा के घास का और पशुओं का, तब तक मुझे ना 7 बज जाते हैं। और फिर 7 बजे तक मेरी चूल्हे से स्टार्ट होता है फिर खाना बनाने का, क्योंकि सारा काम अकेले अकेले करना पड़ता है। तो आज मैंने दाल चढ़ा दी थी और चेतन को मैं बोल के गई थी कि थोड़ी थोड़ी देर बाद देखते रहना, आग जलाते रहना, पर इसने चावल रख दिए थे पहले ही चूल्हे के ऊपर, क्योंकि इसको पता था कि मम्मी जब आएगी तो मम्मी डांटेगी कि चेतन तूने कुछ भी काम नहीं किया। और यहाँ पे मैंने एक साइड कुकर में रख दिया था तेल गरम होने के लिए और दूसरी साइड पे चावल। और जी साथ में मैं आटा भी गूंथ रही थी, क्योंकि जब 7 बजे आती हूँ तो 8 बजे से पहले पहले ही मेरे बच्चे खाना मांगने लगते हैं और इनको आदत भी है, ये जल्दी सो भी जाते हैं।
बाकी मुझे तो काफ़ी लेट हो जाती है, फिर बच्चों को जल्दी खाना चाहिए होता है, तो इस करके मैं फिर जल्दी जल्दी लग गई थी तैयारी करने। और यहाँ पे ना पीछे मेरे साथ चेतन ही बात कर रहा था, पता नहीं मुझे क्या बोल रहा था, बार बार कुछ ना कुछ बोले जा रहा था। और आजकल ना आग का तो सच में बहुत बड़ा पंगा है, बट मैंने ना आज मोटे वाली लकड़ी लगाई थी और ये सूखी थी, तो इससे ना जल्दी जल्दी हो भी गया मेरा फटाफट से। और साथ में देखिए मैंने दूसरी ना ये 2 गीली लकड़ी सफ़ेद जो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की है ना, तो मैं इससे ही आजकल आग जलाती हूँ, इसलिए मैंने 2 रखी है सुबह के लिए जलाने के लिए। और यहाँ पर मेरा आटा भी हो गया था तैयार। और तड़के में तो मैं सिंपल ही डालूँगी, बस लहसुन प्याज नहीं डालूँगी, हींग वगैरह सिंपल मसाले डालने हैं। और दाल बनाई थी मैंने चने की, तो रेसिपी शेयर नहीं की है क्योंकि सफ़ेद चने की दाल मैंने पहले ही आप लोगों के साथ में शेयर की है। और ये हरा धनिया इसको लास्ट में डाल दूँगी। और चावल भी मेरे हो चुके हैं और दाल में भी तड़का लग गया है, तो ये अब ना धीरे धीरे से करती रहेगी पीछे और मैं आगे अपने फुलके बनाने का काम स्टार्ट करती हूँ, जो मेरी रोटी होती है। और रोटी बनाने के बाद में मैं फिर पूजा करने लग पड़ूँगी। और ये ना मेरे पास आ रहा था, बार बार बोल रहा था कि मुझे मम्मा गोदी में ले लो, गोदी में ले लो। तो बस मैंने इसको थोड़ी देर गोदी में लिया और फिर ये हट भी गया, चला भी गया। कभी कभी मान जाता है पर कभी कभी नहीं मानता है। और यहाँ पर मैं लग चुकी थी बनाने रोटी, तो साथ में मैं हाँ मुझे कुछ याद आ रहा था पर वो भूल गया। चलो फिर नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, जो भूल गया रह गया तो कोई बात नहीं। यहाँ पे चेतन बार बार आ रहा था, पूछ रहा था मम्मी कितना टाइम लगेगा। और देखिए रोटी बनाने के बाद दाल मेरी बन चुकी थी, तो इसमें मैंने ऊपर से धनिया डाला है क्योंकि, तो इसमें बस मैं थोड़ा सा डाल दूँगी धनिया क्योंकि इसमें सिंपल मसाले थे और उसी में तड़का मैंने लगा दिया था क्योंकि सोमवार का व्रत था मेरे, तो इसलिए मैंने इसमें लहसुन प्याज नहीं डाला था। बिना लहसुन प्याज के ही खाते हैं हमारे यहाँ पे जब भी कोई व्रत होता है, तो ये इसी के लिए बनाई थी। और दूसरी साइड मैंने और ये यहाँ पर चपाती, और दूसरी साइड में चेतन ने जो बनाए थे चावल वो बिल्कुल परफेक्ट बनाए थे, उसने एकदम सही से बनाए थे। और ये देखिए इसने बना चुका था, तो आज इसकी बारी थी। मैंने सोचा था कि ये ना बिल्कुल ढंग से नहीं बनाएगा, पर फिर भी इसने बना ही दिए थे। और ये रही थी मेरी यहाँ पे दाल, सच में टेस्टी बनी थी ये बिना लहसुन प्याज की, फिर भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो आइए अब हम करते हैं डिनर की तैयारी, आइए आप लोग भी। तो फ्रेंड्स बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग। और देखिए मेरे साथ में दोनों चेतन और वंशु हेलो कर दो। हेलो हेलो, कैसे हो? सब कैसे हैं आप? और ये देखिए ये कैमरा के सामने नहीं आता है, शर्माता है। नमस्ते कर दे यार चेतन। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आपका मेरी मम्मा के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो प्लीज़ जो भी मेरी मम्मा के चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और आप सभी के लिए नमस्ते, बाय बाय फ्रेंड्स। तो करती हूँ मैं यहीं पर आज के ब्लॉग का एंड और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।